हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की। तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, उन सभी के कार्यकाल की और कौन सा प्रधानमंत्री कब बना था। तो इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। वो कौन सी है कि जब गुलजारी लाल गुली के मौज आई, जब गुलजारी लाल गुली के मौज आई, इधर राजा विश्व इंद्र ने इधर राजा विश्व इंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमन किया, अटल मन से नमन किया। तो यह है ट्रिक जो आपको हर चैनल पर देखने को मिलेगी। क्या है कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे सभी। प्रधानमंत्री क्या है कि जब गुलजारी लाल गुली को मौज आई, इधर राजा विश्व इंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमन यह दोस्तों ट्रिक कि जब गुलजारी लाल गुली को मौज आई, इधर राजा विश्व चंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमन किया। इंद्र नहीं, चंद्र। राजा विश्वचंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमन किया। यह हमारे सभी प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक है जो हर चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे पहले आता है जब से आएगा जवाहरलाल नेहरू। जब से आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जो नेहरू है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जो इनका जो सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल है कितना है? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन सबसे लंबा कार्यकाल है। और ये प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। इन्हीं के दौरान 1962 का युद्ध हुआ था, भारत चीन। और पंचशील सिद्धांत का समझौता था 1954 में। पंचशील सिद्धांत का समझौता हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया। पंचवर्षीय योजना शुरू की, और साथ ही नीति आयोग का गठन किया। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1954 में पंचशील सिद्धांत हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, और नीति आयोग का गठन किया था इन्होंने। जो जब से आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर आते हैं गुलजारी से आएगा गुलजारी लाल नंदा। दूसरे आते हैं गुलजारी से आते हैं गुलजारी लाल नंदा। जो गुलजारी लाल नंदा आते हैं गुलजारी से,
गुलजारी लाल नंदा जब प्रधानमंत्री जो ये है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते, तो इनको कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बनाया था। कार्यवाहक, कार्यवाहक। और ये 13 दिनों के लिए बने थे कार्यवाहक, सबसे कम दिन था इनका, कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था। फिर आते हैं लाल से लाल बहादुर शास्त्री। गुलजारी से गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। लाल से आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल से लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री थे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल था 1964 से लेकर 1966 तक का था। ये 1964 से 1966 तक थे, और इनके काल में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, और ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ताशकंद समझौता। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इन्हीं ताशकंद समझौते के दौरान ही 11 घंटे के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जो लाल है, लाल से आता है लाल बहादुर शास्त्री, जिन 1964 से इनका 1966 तक का कार्यकाल रहा है। और जो 1965 में जो हमारा पहला युद्ध हुआ था, और जो पहला क्या भारत के चीन के साथ जो युद्ध हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था। दूसरा 1966 में जो हुआ था ताशकंद समझौता, इन्हीं के काल में हुआ था। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। फिर आते हैं तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री, यही आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं, फिर इनके मरते ही फिर से कार्यवाहक के रूप में इनको नियुक्त किया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे कुछ समय के लिए। इसके बाद ये जो गुली, यही है गुलजारी लाल नंदा। और फिर जब गुलजारी लाल गुली को मोच आई, इधर जो ली है ई या फिर ई, इस ई को देख लीजिए या इस ई को ले लीजिए, इसका मतलब है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पे आती है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या था कि इनका जो टर्म थी 1966 से 1977 तक ये रही थी प्रधानमंत्री। इस ई से आती है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रही थी 1966 से 67 तक। इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी। और इन्हीं के शासन के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इन्हीं के शासन के दौरान। जो इंदिरा गांधी थी तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी, 1966 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा, और आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और 1975 में 1975 में आपातकाल लगी थी, 25 जून 1975 को। उस समय आपातकाल, ये आकस्मिक आपातकाल थी, आकस्मिक या आंतरिक आपातकाल, आंतरिक विद्रोह के कारण, कि यह लगा कि आंतरिक विद्रोह हो रहा है, उसके कारण इन्होंने आपातकाल लगाई थी। और ये पहली आपातकाल थी आंतरिक विरोध के रूप में, 1975 में लगी थी, जिसमें इसको बाद में जो इलेक्शन हुए तो उसको इंदिरा गांधी को वोट नहीं मिले, हार गई इसकी सरकार। और इंदिरा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी थी जब आपातकाल लगी थी। उसके बाद जब इनको बहुमत नहीं मिला तो बहुमत किसको मिला, मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आए, मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री बने, वो बने थे 1967 से ले 77 से लेकर 1979 तक। जो मोरारजी मतलब मोह से मोरारजी,
मोरारजी देसाई 1977 से 1969 तक बने थे, जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे, सबसे अधिक उम्र के, करीबन 81 वर्ष इनकी उम्र थी भाई, सबसे अधिक उम्र के थे और गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे, अन्य पार्टी के थे, इसके बाद बने थे जो। और तीन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका जीवन काल, तीन प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी, पद पर रहते मृत्यु, वो थे नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री और नंबर 3 इंदिरा गांधी। ये तीन जो प्रधानमंत्री थे पद पर रहते इनकी मृत्यु हुई थी। जो मोरारजी देसाई है 1977 में बने थे, 2 साल रहे थे, सबसे अधिक उम्र के थे 81 और गैर कांग्रेसी थे जो मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे वो जैसे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल था वो 1979 से 80 तक था, 1 साल था। और ये सांसद गए ही नहीं हुई, ये अपने जीवन काल में कभी भी सांसद नहीं गए, कभी भी संसद में नहीं गए, अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये संसद में नहीं गए। इनका जो जीवन काल था सिर्फ 1 वर्ष का था चौधरी चरण सिंह का। उसके बाद फिर से चुनाव में आई इधर इंदिरा गांधी फिर से चुनाव में आई इंदिरा गांधी, 6ठे नंबर की प्रधानमंत्री बनी, दोबारा प्रधानमंत्री बनी। और इसका जो कार्यकाल रहा 1980 से 1984 तक, ये 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री बनी। फिर इसकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। जैसे कि बता चुका हूँ मैं, 3 प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। उसके बाद आए राजीव गांधी, इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी की जो है शासनकाल था 1984 से 1989 तक, 1984 से 89 तक। और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी और विशव प्रताप सिंह। विशव प्रताप सिंह जो है सिर्फ 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1989 से 1990, 1 साल के लिए। और ये प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटा दिया गया था। जो प्रधानमंत्री आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह आएगा पूरा नाम। उसके बाद आते चंद्र से आएंगे हमारे चंद्रशेखर आजाद। नहीं भाई, चंद्रशेखर आएगा, जो सिर्फ 1 साल के लिए बना था 1990 से लेकर 1991 तक। इनका कोई लफड़ा नहीं था, 1 साल बने थे, आए थे गए थे। चंद्रशेखर।
नए से बनेंगे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। नए से याद कर लेना, पीवी नरसिम्हा। इनका जो कार्यकाल था 1991 से 1996, 1991 से 1996 तक जो थे नरसिम्हा राव बने थे, और ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की योग्यताओं में कि कौन सा प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। एक प्रधानमंत्री के लिए तो कोई किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन जो नरसिम्हा राव जी थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद आते हैं अटल। अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो आप सभी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो कार्यकाल था 1966 में सिर्फ 13 दिनों का था, और सबसे छोटा कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल। 13 नहीं 17 दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल था। 17 दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं देव, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा बने थे 1966 में ही बने थे, 67 तक रहे थे। ओ 1997, 66, 96 में बने थे और 97 तक रहे थे। एच डी देवगौड़ा जो 1996 में बने थे, 1997 तक रहे थे। एच डी देवगौड़ा ये रहे थे, और ये जो पहले इनको भी जो क्या है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव, इनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। एच डी देवगौड़ा को 1966 और 97 में बने थे। और एक और थे कि कौन थे, जो दूसरे व्यक्ति थे जिनको पद से हटाया गया था, दूसरे व्यक्ति थे, अविश्वास के साथ हटा दिया गया था, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और एच डी देवगौड़ा थे, इन दोनों को अविश्वास प्रस्ताव के साथ हटा दिया गया था। ठीक है, हमने बात कर ली थी। इसके अलावा आगे आता है इंद्र, आई के कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र से याद रख लेना, इंद्र कुमार गुजराल। इनका जो कार्यकाल था ये भी इनका एक ही वर्ष था, 1997 से 1998। इनका भी, इंद्र कुमार गुजराल का एक ही कार्यकाल था और कोई कार्यकाल नहीं था। उसके बाद फिर आते हैं अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो कार्यकाल था 1999 से 2004, 98 से 2004 था। और फिर आते हैं मन से मनमोहन सिंह। मन से मनमोहन सिंह, जिन्होंने सरदार, जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे, पहले सिख प्रधानमंत्री। और वर्तमान में आप सभी को पता है मोदी जी, नमन से अधिकार नरेंद्र मोदी, जो 2014 में बने थे। इनका जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह का 2004 से लेकर 2014 तक थे, और इनका कार्यकाल अब तक है, प्रेजेंट चल ही रहा है। जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था, उसके कार्यकाल में जो
क्या घटनाएं घटी थी। एक तो हुआ था नोटबंदी, दूसरा राइफल जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, नोटबंदी जिसमें अभी तक कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, और अब 3 सालों से कोरोना चल रहा है इन्हीं काल में। तो ये नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था चल रहा है अभी भी। और इसमें जो मनमोहन सिंह थे पहले सिख प्रधानमंत्री थे क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। और इस हिसाब से सभी जो हैं प्रधानमंत्री हमने कर लिए। जब गुलजारी लाल गुली को मोच आई, इधर राजा विश्वचंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमन किया। जब से जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल से गुलजारी लाल नंदा, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, गुल्ली से गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक बनाए गए थे, और ली से इंदिरा गांधी, मो से मुरारजी देसाई, च से चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इधर से इंदिरा गांधी, राजा से राजीव गांधी, विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्र से चंद्रशेखर, ने से पीवी नरसिम्हा राव, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, देव से एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र से आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, अटल से फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मन से मनमोहन सिंह, और नमन से नरेंद्र मोदी। ये सभी जो थे प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा जो अब तक अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री जो थे मृत्यु हुई वो थे 3, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों का पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन 2 व्यक्तियों को हटाया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद में नहीं गए, संसद में कभी किसी सदन में नहीं जाके बैठे। और जो मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ये क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा के सदस्य थे, आई.के. गुजराला और देवगौड़ा और ये दोनों भी एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराला, ये दोनों भी जो है राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री जो पहले सीएम थे वो उनमें कौन कौन आता है। एक तो आता है नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है वो पहले गुजरात के सीएम थे। उसके अलावा आता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो पहले सीएम थे, अब जो है प्रधानमंत्री बने। फिर आते हैं मुरारजी देसाई जो थे वो भी पहले सीएम थे, अब वो बने हैं नरसिम्हा राव जो पहले सीएम थे फिर प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा आते हैं एच.डी. देवगौड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 6 व्यक्ति थे जो सीएम थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। इसके आगे सभी प्रधानमंत्री हो गए। राज्यसभा के जितने भी सदस्य थे, 4 सदस्य थे जो बने थे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। और 6 सीएम जो प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। 3 की कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। ये थे सभी प्रधानमंत्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।